हमारी ये जो वर्कशीट रहेगी 29 वे विज्ञान विषय से संबंधित कक्षा 8वीं की वर्कशीट होगी, जो कि शुक्रवार यानी कि 29 जनवरी की हमारी वर्कशीट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे, कक्षाध्यापक के नाम की जगह बच्चे अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था जंतुओं में जनन के बारे में, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वाली वर्कशीट में और देखते हैं कि जंतुओं में जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिता से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है कि आंतरिक निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन जो है वो यह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। बाह्य निषेचन का जो हमारा होता है उसमें जो संलयन होता है वो मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं उसके फलस्वरूप निषेचन होता है और यह निषेचन जल में होता है, यानी कि मादा के शरीर से बाहर। तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। तो कहने का मतलब है कि इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये जो निषेचन दिया गया है ये बाह्य निषेचन का एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपने कभी परखनली शिशु के बारे में सुना है। तो हम देखते हैं आगे कि परखनली शिशु जो है वो क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। कि कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन्वर्टो निषेचन यानी कि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन कह सकते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निषेचन जो है वो किस प्रकार से होता है और जो दो तरीके का निषेचन होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, वो किस प्रकार होता है। अब हम देखेंगे कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमसे कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि निषेचन किसे कहते हैं और यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देने के लिए ऊपर की तरफ चलते हैं और हमारा उत्तर जो रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि निषेचन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य निषेचन। और जो इसमें दूसरा जो प्रश्न हमसे पूछा गया है इसी से संबंधित, वो हमसे पूछा गया है कि यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो मादा के कौन से भाग में होती है? देखिए, अंडाणु में जो है ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो है ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की जगह, जहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन के दो अंतर लिखिए।
तो इसमें आपको करना केवल इतना है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है, क्योंकि इसी से हमें पता चल जाएगा कि इनमें मुख्य अंतर जो है वो क्या होते हैं। क्योंकि आंतरिक निषेचन में जो नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है और ये केवल मनुष्य, गाय और बिल्ली में होता है। जबकि बाह्य निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है और ये केवल जानवरों में, वो भी जलीय जंतुओं में पॉसिबल जो है वो होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, पहला जो है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। तो हमें पता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन जो है वो निषेचन कहलाता है। तो पहले का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है वो निषेचन कहलाता है। जो दूसरा है वो है कि गाय व मनुष्य में डैश निषेचन होता है। तो हमें पता है कि मनुष्य और जानवरों में कौन सा निषेचन होता है, यहाँ पर आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि बाह्य निषेचन जो है वो किस में होता है, वो जलीय जीवों में होता है। तीसरा है कि बाह्य निषेचन कौन से जंतुओं में होता है। तो बाह्य निषेचन जो है वो जलीय जीवों में होता है, जैसे मछली, मेंढक इत्यादि। फिर है कि आईवीएफ का पूरा नाम क्या है। तो हमें पता है, हमने ऊपर ही पढ़ा है कि आईवीएफ का पूरा नाम क्या है, इन विट्रो निषेचन। आईवीएफ को हम इस नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा, हमारा जो प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा उसका उत्तर हमारा हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पढ़ा निषेचन के बारे में कि जो जीव होते हैं उनमें बाह्य और आंतरिक निषेचन किस प्रकार से होता है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार अगर हम खुद को कोविड-19 से बचाना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे प्रकार से धोना चाहिए।